Hello guys, in this video we are going to be talking about paraphrasing. So paraphrasing is just means to say something in own words. So this skill is particularly important for part 2 and part 3 of speaking test. But if you do in part 1 of the speaking test, then you should try to do that. So let's take a look how to do paraphrasing. सो फर्स्टली हाउ टू पैराफ्रेज। सो पैराफ्रेज कैसे करने हैं, सबसे पहले हमें क्या है सिनोनिम्स यूज़ करने हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम्स लाइक एक वर्ड को दूसरी तरह से लिखना। लाइक यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं शोज़। अब शोज़ को अगर हम लिखेंगे किसी सेंटेंस में या स्पीक करेंगे सो दैट इज़ ए वेरी सिंपल वर्ड। ठीक है, सो इसे पैराफ्रेज करने के लिए हम कौन से वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट्स एंड प्रेजेंट्स। सो दीज आर वेरी गुड वर्ड्स। सो यू हैव टू यूज़ दीज टाइप ऑफ वर्ड्स इन योर स्पीकिंग टेस्ट। लेट्स मूव ऑन द अनदर एग्जाम्पल। सो दैट इज़ ए चेंज वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर कैसे चेंज करने, एग्जाम्पल दिया गया है ऑस्ट्रेलियन पीपल। ऑस्ट्रेलियन पीपल को आप दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हो, लाइक अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में आपको पूछता है कि ऑस्ट्रेलियन पीपल हाउ टू लिव ऑस्ट्रेलियन पीपल, सो यू हैव टू गिव आंसर लाइक पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया लिव लाइक दैट। ओके, सो इस तरह से क्या है आप वर्ड ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे अब दो तरीके हैं फ्रेज करने के, एक तो आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं और दूसरा क्या है वर्ड ऑर्डर में चेंज करके। ठीक है, लाइक इसमें क्या है आपको सिर्फ ऑफ ऐड करना है। ठीक है, पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जैसे ऑस्ट्रेलियन पीपल पूछा है तो उसने आप बोल दोगे पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सो इट साउंड्स गुड। ओके, सो यू हैव टू यूज दिस। लाइक इन सिंपल लैंग्वेज वी हैव टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज, वी हैव टू चेंज वर्ड्स एंड वोकैब। ठीक है, हम क्या है कुछ नए वर्ड्स डाल सकते हैं। ओके, सो मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पैराफ्रेजिंग। ठीक है, पैराफ्रेजिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सो लेट्स रीड। ऑल्दो इट इज़ ओके टू यूज़ वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन व्हेन स्टार्टिंग। ठीक है, यू शुड अवॉइड रिपीटिंग द सेम वोकेबलरी, इंस्टेड शो ऑफ योर वोकेबलरी बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, इट मीन्स वी हैव टू यूज़ रेंज ऑफ वोकेबलरी टू गेट हाई स्कोर। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें जो अगर वो एग्जामिनर हमें कोई पूछता है क्वेश्चन तो हमें उसे रिफ्रेज करके एक्सप्रेस करना है। तो यू कांट यूज़ इन पार्ट 1, इट्स ऑल अप डिपेंड ऑन यू। ठीक है, मतलब ये आप पे निर्भर करता है आप पार्ट 1 में यूज़ करते हैं नहीं, मतलब मोस्ट है कि सेकंड और थर्ड में तो नेसेसरी है इसको करना है अगर आपको हाई स्कोर गेट करना है। ओके, सो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज वाई डिड यू चूज टू बी ए नर्स। सो दैट इज़ ए क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है कि तुमने मतलब नर्स बनना ही क्यों चूज़ किया। सो आंसर देखते हैं इसका क्या है इसका आंसर। सो लेट्स रीड। वेल आई वांटेड टू वर्क इन ए जॉब where I could make a difference in people's lives. ठीक है, another reason is that I had desk jobs. I would be bored to death if I had to work a 9 to 5 job. But in my job as a nurse, no 2 days are the same, and in this job I learn something new every day. Okay, so that is example. इसमें क्या है कि दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी गुड। ठीक है, नॉट बैड, इट इज़ एक्सट्रीमली गुड एक्सेप्ट वन थिंग। सो वट इज़ वन थिंग इज़ दैट हमने क्या रिपीट करा है इसमें एक वर्ड जो कि है जॉब। तो हमने इसमें कितनी बार जॉब यूज़ किया है 5 टाइम्स। सो दैट इज़ ए बैड पॉइंट, इट विल डिक्रीज योर बैंड स्कोर। सो क्या है कि इनकी जगह पर हमें क्या यूज़ करने हैं सिनोनिम्स। तो इसका हम एक अनदर एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें क्या है कि हम जो ये वर्ड है उसको रिफ्रेज करके एक्सप्रेस करेंगे। ओके, सो दैट इज़ ए एग्जाम्पल।
Well, I wanted to work in a profession where I could make a difference in people's lives. Another reason is that I had desk jobs. I would be bored to death if I had work in 9 to 5 shift. But as a nurse, no 2 days are the same and I learn something new every day. सो दैट इज़ ए बेस्ट एग्जाम्पल. ओके, सो इसमें हमने क्या करा है कि इसमें हमने सिर्फ वर्ड चेंज करे हैं कि हमने सेम टू सेम ही है, हमने सिर्फ जो जॉब है उसके सिनोनिम्स ऐड कर दिए. इसमें हमने क्या है, जो जॉब्स है वो सिर्फ एक बार ही यूज़ करा है. लाइक आई हैड डेस्क जॉब्स, सो हमने क्या है सिर्फ एक बार यूज़ किया है. उसके बाद जो हमने यो था जॉब, जैसे 9 to 5 जॉब, उसकी जगह पर क्या लिख दिया, 9 to 5 शिफ्ट. ओके, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया शिफ्ट के साथ, एज ए नर्स, बट एज ए नर्स. ठीक है, माई जॉब एज ए नर्स, बट एज ए नर्स जो जॉब था, माई जॉब टू 5 जॉब शिफ्ट, बट एज ए नर्स नो 2 days. ठीक है, जॉब एज ए नर्स को हमने लिख दिया बट एज ए नर्स, फिर नो 2 days आर द सेम एंड आई लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, कि मैं डेली कुछ नया सीखता हूँ. ओके, सो वी हैव रिप्लेस्ड इट. तो हमने जो वर्ड था उसको रिप्लेस कर दिया. सो हमें क्या करना है, यूज सिनोनिम्स. हमने सभी के सिनोनिम्स यूज करने हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिसीजन. सो व्हाट इज प्रिसीजन? सो स्कोरिंग हाई ऑन लेक्सिकल रिसोर्स इज नॉट just about using a wide range of vocabulary but is also about using precise words that convey accurate meaning. किसका मतलब ये नहीं है कि हमें हाई रेंज वोकेबलरी यूज़ करनी है, मतलब हमें ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हो जिसका कि एक लाइक डिसेंट मीनिंग हो, मतलब जो कि मिलता जुलता मीनिंग हो. सो देखते हैं एग्जांपल. व्हाट डू यू इंजॉय मोस्ट अबाउट योर नर्सिंग जॉब? सो इट मीन्स मतलब आप अपनी जॉब में इंजॉय करते हो या नहीं. सो आंसर देखते हैं. एज आई प्रीवियसली मैंशनड आई इम्प्रूव एवरी डे विच इज़ ए गुड थिंग. एडिशनली आई लव सोशलाइजिंग विद द पीपल देयर बिकॉज दे आर यूनिक. सो ओके, दिस इज़ ए डिसेंट आंसर, नॉट ग्रेट. ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका. एज आई प्रीवियसली मैंशनड I learn something new every day, so my mind is always stimulated with new knowledge. Additionally, I love socializing with my co-workers who all come from different backgrounds and all share the same mission of helping people. Wow, that is a great answer. So what is different in both? इनमें क्या डिफरेंस है कि जो फर्स्ट है वो तो मैंने सिंपली एक्सप्लेन कर दिया. सो दैट इज़ नॉट गुड कि इसमें तो बिल्कुल सिंपल है. ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कुछ भी नहीं करा. लेकिन जो सेकंड आंसर है इसमें मैंने फुली एक्सप्लेन किया है कि जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि आई लर्न समथिंग न्यू, कि मैं डेली कुछ नया सीखता हूँ. सो माई माइंड इज़ ऑलवेज स्टिम्युलेटेड विद न्यू नॉलेज, कि जो मेरा माइंड है वो डेली क्या है कि मतलब अलग न्यू या नया नॉलेज गेन करता है. इसके अलावा एडिशनली आई लव सोशलाइजिंग विद माई को वर्कर्स. सो को वर्कर मीन्स पीपल हु कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, जो क्या है दूसरी कंट्री से आते हैं उसे क्या बोलते हैं, को वर्कर. ठीक है, सो हमने जो पीपल है उसको किस में ट्रांसलेट कर दिया, को वर्कर्स में. हु ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, जो क्या है कि अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. एंड ऑल शेयर द सेम मिशन ऑफ हेल्पिंग पीपल, जो क्या है कि सेम मिशन यूज़ करते हैं लोगों की हेल्प करना. ठीक है, सो दैट इज़ ए गुड आंसर. तो हमने कौन कौन से वर्ड्स चेंज किए है कि जो था हमने सोशलाइजिंग विद द पीपल वो हमने कर दिया विद को वर्कर्स, पीपल को हमने कर दिया को वर्कर्स में. हु ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. ठीक है, वो उसमें तो फर्स्ट एग्जाम्पल में सीधे लिखता है बिकॉज दे आर यूनिक. सो इट्स वेरी सिंपल. लेकिन इसमें हमने क्या लिखा है कि हु, इसमें लिखा है हु कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड ऑल शेयर द सेम मिशन ऑफ हेल्पिंग पीपल. सो दैट इज ए एक्यूरेट मीनिंग. सो यू कैन सी डिफरेंस बिटवीन बोथ. ओके, दोनों के बीच का डिफरेंस आप देख सकते हो कि कौन कौन से वर्ड्स कैसे यूज़ किए हैं. जैसे आई इम्प्रूव की जगह मैंने लिख दिया आई लर्न समथिंग न्यू एवरी डे.
ओके, इम्प्रूव की जगह आई लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, गुड थिंग, सो माई माइंड इज़ ऑलवेज स्टिमुलेटेड विद न्यू नॉलेज। सो मैंने इसे प्रीसाइज कर दिया इस वर्ड को। ओके, सो पीपल की जगह कोवर्कर्स लिख दिया, और यूनिक की जगह कि हु ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड ऑल शेयर द सेम मिशन ऑफ हेल्पिंग पीपल। तो हमने क्या कि सारे वर्ड को प्रिसाइज कर दिया। सो व्हाट इज मीन दैट कि गिव डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स एंड पेंट ए क्लियर पिक्चर, कि जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके जो माइंड में क्या क्या क्लियर पिक्चर बन जानी चाहिए। ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। So thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. I will be back with new video.